साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटासी पब्लिकेशन के द्वारा जो इतिहास की पूर्वालोकन है, उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज की वीडियो में हम लोग जो है यूनानी आक्रमण से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से नंद वंश का शासन था जब सिकंदर ने भारत पर अटैक किया था। देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्दशाल उसका सेनापति था, मतलब धनानंद का सेनापति था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो अभी हमने बात की धनानंद, इसका समकालीन था नंद वंश का शासक धनानंद। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन कांड का आपका प्रश्न है। देखिए, कथन दिया गया है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। ये कथन सही है, कारण वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। तो कथन सही है, परंतु कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो याद रखिए, इसका जो उत्तर है वो मशग, डी ऑप्शन, मशग। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिक के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने जो है शस्त्र धारण किया था। आगे बात करते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। यहाँ पे 4 कारण दिए गए, बताना इनमें से कौन से कारण से थी। पहला, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। पहला कथन सही है। दूसरा, उसकी फौज बेहतर थी, ये भी सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, इसे आप सही नहीं कह सकते। तो पहला, दूसरा, तीसरा, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, सिकंदर की सफलता में कि भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से जो प्रथम 3 जिनकी हमने बात की वो सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया तथा भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो इनका नाम था पुरु या पोरस। ठीक है, बी ऑप्शन। देखिए, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस या पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो इन चारों में से देखिए, जो डायमेकस था वो नहीं आया था, जबकि निरियाकस, सिक्रेटस और व्यूलस ये तीनों आए थे, परंतु डायमेकस नहीं आया था। डायमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा जो आपके यूनानी आक्रमण से संबंधित रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और फैक्टों को भी पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको आगे के एग्जामों के लिए फायदा होगा। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य ईरान में कुरुश अथवा साइरस द्वितीय ने हखमानी साम्राज्य की स्थापना की थी। बेहिस्तून, पारसी पोलिस तथा नक्श ए रुस्तम अभिलेख दारा प्रथम के शासनकाल का है। जो राजा था दारा प्रथम, उसके शासनकाल का है। इनसे भारत पारस के संबंधों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। दारा प्रथम के साम्राज्य के 23
23 प्रांतों का उल्लेख उसके बेहिस्तून अभिलेख में हुआ है। हेरोडोटस के विवरण से ज्ञात होता है कि भारत दारा के साम्राज्य का 20वां प्रांत था। दारा को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण धूलि की आय प्राप्त होती थी। टेशियस अर्थजरस्कीज का राजवैद्य था। पारसिक संपर्क के परिणाम स्वरूप भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में खरोष्टी नामक नई लीप का जन्म हुआ, जो ईरानी आरामाइक लीप से उत्पन्न हुई थी। फारसी स्वर्ण मुद्रा, डेरिक तथा रजत मुद्रा शिगलोई कहलाती थी। ईरानी सिक्के शिगलोई पश्चिमोत्तर प्रांत में प्रचलित थे। इसके अतिरिक्त महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। भद्रशाल उसका सेनापति था। सिकंदर मैसिडोन का क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। हक्कामानी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चलता है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से यूनान को प्रस्थान वापस किया। डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है, जो उस समय पंजाब तथा सिंध के प्रदेशों में विद्यमान थी। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज था, जिसकी राजधानी मशक थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। इसी विवरण से पता चलता है कि सिकंदर ने इस नगर की समस्त स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया था। पूर्व या पोरस का राज्य झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था। झेलम और चेनाब नदी के बीच बसा हुआ था, इस फैक्ट को याद रखिएगा। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। सिकंदर ने 2 नगरों निकैया तथा बऊ-केफला की स्थापना की। ध्यान रखिए, सिकंदर ने 2 नगरों निकैया तथा बऊ-केफला की स्थापना की। ब्यास नदी सिकंदर के उत्कर्ष का चरम बिंदु सिद्ध होती है। इसके सैनिकों द्वारा आगे बढ़ने से इनकार के पश्चात उसने स्वदेश लौटने का फैसला किया। 323 ईसा पूर्व के लगभग सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम स्वरूप पश्चिमोत्तर भारत में अनेक यूनानी उपनिवेश जैसे कि निकैया, बऊ-केफला, सिकंदरिया स्थापित हो गए। व्यापारिक संपर्क के फलस्वरूप यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर भारत में उलूक शैली के सिक्के ढाले गए। तो इन कुछ फैक्टों को भी आप अवश्य याद रखिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।